हेलो एवरीवन, वेलकम टू DBS के इंटर कॉलेज। पिछली कक्षा में हमने जाना था इतिहास और उसका विभाजन किया था और हमने कहा था कि आगे हम सिलेबस से संबंधित बातें सीखेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण बात थी कि किसी भी इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं। किसी भी इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत होते हैं अनैतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, खोज और सिक्के। तो हमने भारत के संदर्भ में कुछ अनैतिहासिक ग्रंथों और स्रोतों को समझाने और समझने के लिए यहाँ प्रयास किया है। चलिए देखते हैं। तो अनैतिहासिक ग्रंथ, पहला, किसी भी इतिहास को जानने के स्रोत में पहला है अनैतिहासिक ग्रंथ। अनैतिहासिक ग्रंथ में आता है वैदिक ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, सूत्र, वेदांग, पुराण, स्मृति, बौद्ध, जैन व संगम साहित्य। तो सबसे पहले हम वैदिक ग्रंथों को जान लेते हैं। वैदिक ग्रंथ में पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ और सबसे मान्य ग्रंथ है। यह चारों वेदों में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी सबसे पुराना है। इसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चार वैदिक ग्रंथ हैं जिनसे हमें इतिहास से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तत्कालीन समाज कैसा था, तत्कालीन राजा कैसे थे और उनकी प्रजा तथा प्रजा पर लगाए जाने वाले कर, यज्ञ, इन सब के बारे में हमें जानने को मिलता है। फिर वैदिक ग्रंथ के बाद ब्राह्मण साहित्य या ब्राह्मण ग्रंथ तथा उपनिषद आए। उपनिषद अर्थ होता है उप मतलब समीप, निषद मतलब गुरु के, अर्थात गुरु के समीप। तत्कालीन समय में गुरु कहाँ रहते थे? जंगलों में, अर्थात जंगलों में गुरु के समीप जो सीखा जाए वो उपनिषद ग्रंथ कहलाता था। ब्राह्मण ग्रंथ में थे शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण व पंचविश ब्राह्मण। ये ब्राह्मण ग्रंथों में ग्रंथ, और भी ग्रंथ हैं पर यहाँ लिखना मुमकिन नहीं था, इसलिए इतने को ही समाहित किया गया है। उपनिषद में बृहदारण्यक, आरण्यक, देखिए इसको अगर हम संधि विच्छेद करें तो बृहद अरण्यक, अरण्य का मतलब होता है जंगल अर्थात वन। दूसरा है छंदोग्य और तीसरा है आरण्यक। ये उपनिषद अर्थात गुरु के समीप बैठकर उपासना करना, गुरु की वाणी को ही लिखना। सूत्र, सौत्र सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। सौत्र सूत्र में कर्मकांडों और व्यवहारों के बारे में बताया गया है। गृह सूत्र गृहस्थ जीवन के बारे में, धर्म सूत्र धर्म से संबंधित चीज़ों को बताया गया है। इसके अतिरिक्त थे वेदांग, 6 वेदांग थे। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। इन सबको सीखने से, इन सबको पढ़ने से तत्कालीन समाज आगे बढ़ता था और ये आज भी उपलब्ध हैं। तो उपलब्ध हैं तो एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में उपलब्ध हैं। अगला है पुराण। 18 पुराण हुए, नारद पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ये सब मिला के 18 पुराण हुए। इन पुराणों से भी तत्कालीन शकवंश, वाहन वंश, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद है स्मृति। मनु स्मृति विश्व की सबसे प्राचीन स्मृति है। मनु स्मृति के बाद नारद स्मृति व विष्णु स्मृति आई। इनसे भी हमें ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है तत्कालीन समाज और सभ्यता के बारे में। इसके अतिरिक्त बौद्ध, जैन व संगम साहित्य से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अब अनैतिहासिक ग्रंथ के बाद नंबर आता है ऐतिहासिक ग्रंथ का। ऐतिहासिक ग्रंथों में यदि हम नाम लें तो पहला नाम है रामायण। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं। महाभारत, कहा जाता है कि महाभारत के लेखक वेद व्यास जी हैं। गणेश जी ने इनको बोला था और ये लिखे थे। तो चलिए हम उनको भी देख लेते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथों को भी। ऐतिहासिक ग्रंथ में रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, जिसके रचयिता विष्णुगुप्त या चाणक्य हैं। विष्णुगुप्त का ही नाम चाणक्य था, इनको कौटिल्य भी कहा जाता था। तो चलिए हम देख लेते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ पहला है, किसी भी इतिहास को जानने के स्रोत में अनैतिहासिक के बाद है ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ। अब भारत के संदर्भ में ग्रंथों का नाम लें यदि हम, तो पहला है रामायण। इसके लेखक महर्षि
वाल्मीकि। दूसरा है महाभारत। महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास जी। वेद व्यास जी, गणेश जी ने इनको बोला था। ऐसी प्राचीन मान्यता है कि गणेश जी ने कहा कि हम को एक ग्रंथ लिखवाना है। उन्होंने कहा क्या? वेद व्यास जी ने कहा क्या? उन्होंने कहा कि लिखवाना है हमको महाभारत। तो उन्होंने कहा ठीक है लिखेंगे, लेकिन यदि हमारी लेखनी रुक गई तो उसके आगे हम नहीं लिखेंगे। तो उधर से एक श्लोक बोलते थे, वेद व्यास जी लिखते थे। जब तक वेद व्यास जी लिखें तब तक दूसरा श्लोक बोल देते थे। इन्होंने चूंकि कहा था कि यदि रुक गई तो आगे हम नहीं लिखेंगे। तीसरा है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र शब्द से ऐसा लगता होगा कि यह इकोनॉमी के बारे में बताता है, लेकिन नहीं, वह तत्कालीन समाज और सभ्यता के बारे में बताता है। इसके लेखक हैं विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, जिन्हें चाणक्य या कौटिल्य भी कहा जाता था। चाणक्य या कौटिल्य के नाम से आज भी ये प्रचलित हैं। विष्णुगुप्त के 3 नाम थे, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य। तो चलिए इसको आप लिख लीजिए, इसके आगे हम और कुछ ग्रंथों को बताएंगे। एक ग्रंथ है अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों वाला, जो संस्कृत में लिखा गया है, जिसमें व्याकरण है और तत्कालीन समाज के बारे में भी जानकारी मिली है। तत्कालीन समाज के साथ साथ उस समय पढ़ाई के बारे में, व्याकरण के बारे में ज्ञान हमें प्राप्त होता है। वह किससे होता है? अष्टाध्यायी से। अष्टाध्यायी अर्थात 8 अध्यायों वाला। इसके लेखक हैं महर्षि पाणिनि। इसके लेखक हैं महर्षि पाणिनि। इनके बारे में कहा जाता है कि ये निरा अनपढ़ थे, लेकिन इन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी ने इन्हें आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद के फलस्वरूप शिव जी 14 बार डमरू बजाए थे। शिव जी 14 बार डमरू बजाए थे। इन्हें 14 महेश्वर सूत्र सुनाई दिए थे। उन्हीं महेश्वर सूत्रों की सहायता से इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना कर डाली। 14 सूत्र थे, आयुड़, ऋक एवं इसी तरह से 14 सूत्र थे, जिन्हें महेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। इसको लिख लीजिएगा आप। इसके अतिरिक्त अभी ढेर सारे हैं, हम यहाँ सबको नहीं बता सकते इस छोटी सी वीडियो क्लास में, इसलिए इतना महत्वपूर्ण। ऐतिहासिक, अनैतिहासिक के बाद आता है पुरातत्व संबंधी सामग्री। पुरातत्व संबंधी सामग्री। इसके अतिरिक्त कुछ विदेशी यात्री भी आए, जैसे फायान, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी। मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी, वो भी ऐतिहासिक ग्रंथ में आएगा। मेगस्थनीज सिलिकोस का राज दरबारी था, इसने इंडिका लिखी। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की। इंडिका। फायान आया, ह्वेनसांग आया और अत्यधिक ढेर सारे चीनी यात्री आए। एक तिब्बती यात्री आए थे, लामा तारानाथ। उन्होंने भी अपने यात्रा विवरण में ऐतिहासिक चीज़ें लिखी हैं। उसको पढ़ने के बाद भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी होगी। इसके बाद आता है पुरातत्व संबंधी सामग्री, जिसमें अभिलेख, मुद्रा तथा सिक्के, प्राचीन इमारतें व मंदिर। चलिए अभिलेख संबंधी सामग्री को थोड़ा सा देख लें हम। अभिलेख संबंधी सामग्री या अभिलेख सामग्री। अभिलेख सामग्री में पहली सामग्री है पुरातत्व मुद्रा तथा सिक्के। मुद्रा तथा सिक्के। मुद्रा तथा सिक्के। दूसरा है अभिलेख
दूसरा है अभिलेख, अभिलेख स्तंभ लेख, ताम्र पत्तों पर जो लिखा जाता था वह लेख, स्तंभ लेख। और तीसरा है प्राचीन इमारतें व मंदिर, तीसरा है प्राचीन इमारतें व मंदिर। चाहे कोणार्क का सूर्य मंदिर हो या आगरा का ताजमहल हो, ये मंदिर और इमारतें भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी देती हैं। ये पुरातत्व अभिलेख सामग्री में, पुरातत्व अभिलेख सामग्री में मुद्रा तथा सिक्के, खुदाई के दौरान प्राप्त हुए मुद्रा तथा सिक्के उस युग की सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताते हैं। जैसे यदि कोई राजा था, सोने का सिक्का चलवाया तो अर्थात वह राज्य बहुत संपन्न था। उसने बीड़े की मूर्ति बनवा दी, देवी सरस्वती की मूर्ति, या खुद बीड़ा बजाते हुए उस सिक्के पर अपने आप को छपवाया तो अर्थात वहाँ सांस्कृतिक कल्चर बहुत ही आगे था। इसी प्रकार से अभिलेख या स्तंभ लेख, जैसे अशोक का स्तंभ लेख, उन्होंने हर अपने स्तंभ लेखों पर कुछ न कुछ बातें लिखवाई हैं। और उन्होंने अपने एक स्तंभ लेख पर लिखवाया है कि धम्म बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे बाद में, धम्म ही सर्वश्रेष्ठ है, धम्म का ही पालन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्राचीन इमारतें व मंदिर के बारे में हमने आपको बता ही दिया। तो किसी भी इतिहास को जानने के स्रोत होते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ, अनैतिहासिक ग्रंथ, पुरातत्व संबंधी खोज व प्राचीन यात्रियों का विवरण। तो आपने इसको जाना। ये छोटे से वीडियो क्लास में सब कुछ नहीं बताया जा सकता, इसलिए शार्ट में सब कुछ बताया गया है। आप इसको दोहरा लीजिएगा। शेष आगे हम आपके सिलेबस से संबंधित बातें अगले वीडियो क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप यूँ ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।